तो श्री दामोदर अष्टकम, जिसको हम पद्म पुराण में पाते हैं, और सत्यवत मुनि और श्री नारद मुनि और सौनक ऋषि के बीच में ये जो चर्चा है, उसका ये सुंदर दामोदर अष्टकम found in the Padma Puran of Krishna Dvaipayan Vyas, spoken by Satyavat Muni in a conversation with Narada Muni and Saunaka Rishi. So this is very special prayer which is found in the Shastra. और श्री हरि भक्ति विलास में वर्णन किया गया है कि बाद में कर In the month of Kartik, one should worship Lord Damodar daily and recite the prayer known as Damodar Ashtakam. तो इस कार्तिक के महीने में जो है हमें श्री दामोदर की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, और ये दामोदर अष्टकम नामक जो ये प्रार्थना है उसको गाना चाहिए। और ऐसे करने से हम भगवान श्री दामोदर को आकर्षित कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर जो अष्टकम है, हम काफी दिनों से दोहराते जा रहे हैं, और आज जो है इसका जो अंतिम श्लोक है वो नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयादरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयादरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय यशोदा दुलाल यशोदा दुलाल यशोदा दुलाल जय यशोदा दुलाल। हरे कृष्णा। तो नमस्ते तो स्तुधाम यहाँ पे श्री सत्यवत मुनि कह रहे, हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, जिसके पास रंगा माता जी आप तैयार है। O Lord Damodar, I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent robe which binds your belly. I then offer my obeisances to your belly, which is the shelter of the entire universe. I humbly bow down to your dear most beloved Srimati Radharani, and I offer all obeisances to you, the Supreme Lord, who displays unlimited pastimes. Ranga Mataji Para. हरे कृष्ण माता जी। हे भगवान दामोदर,
मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतम श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच गंगा माता जी। तो यहाँ पे श्री सत्यव्रत मुनि जो है वे भगवान को प्रणाम करते हुए जो रस्सी दाम ने रस्सी जो भगवान के उदर को बांधी हुई रस्सी को वे जो है प्रणाम कर रहे। पहला। दूसरा है जो है ये कैसा है, दीप्ति धाम ने, दीप्ति धाम स्फुरत दीप्ति नमस्तेस्तु धाम 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 ने स्फुरत दीप्ति धाम ने जो ये रस्सी जो भगवान के उदर को बांधी हुई है, और हम जानते हैं कि भगवान के उदर या भगवान के उदर से नाभि से जो पूरा जो ये ब्रह्मांड का पूरा जो क्या कहते हैं ये दीप्ति धाम, दीप्ति धाम ने, धाम मतलब भगवान का धाम। तो ये उधर से ही हम देखते हैं कि सारे जो अनेक अनेक जो लोग तो है भगवान के ये उदर से या नाभि से अनेक अनेक ब्रह्मांड जो है उत्पन्न हुए हैं, या सब 14 भुवन जो है इनके इस उदर या इस नाभि से उत्पन्न हुए और इनमें स्थित है। जो नाल है उनके उधर से जो नाल निकला हुआ है उससे, और उनके नाभि से कमल निकला है और उस कमल के ऊपर ये सब जो है पूरा जो ब्रह्मांड है और उसके ऊपर जो है ब्रह्मा स्थित है। तो यहाँ पे ये 14 भुवन और ये रस्सी जो है इसी को जो है जैसे नाल है ना, स्टेम है, तो ये रस्सी भी वैसे ही है। तो भगवान यहाँ पे भगवान ने तो पहले ही माता यशोदा का को पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दिया, उसके पहले जो लीला उन्होंने की थी। और अब जो है ये माता यशोदा ने पूरे उनको ये रस्सी से बांध कर पूरे जो है ब्रह्मांड को उन्होंने अपने वश में कर लिया, उन्होंने उनको बांध लिया। इस प्रकार से ये साबित कर रहा है कि वे अकेले, जो असंभव है, उन्होंने अकेले जो है भगवान को बांध लिया। तो इसीलिए नमस्तेस्तु धाम ने स्फुरत दीप्ति धाम ने, तो पूरे विश्व से धाम ने, पूरे विश्व, ये पूरे विश्व को माता यशोदा ने भक्ति के बल पर उन्होंने पूरा भगवान को कंट्रोल कर दिया। अभी जिससे उत्पन्न हुआ है उनको ही बांध लिया। तो
यही हुआ ना कि उन्होंने पूरे विश्व को बांध लिया, पूरे ब्रह्मांड को बांध लिया। किसके बल पर? प्रेम। कौन सा प्रेम? वात्सल्य प्रेम। तो इस वात्सल्य प्रेम से जो है माता यशोदा ने भगवान को बांध लिया, जो किसी के लिए संभव नहीं है संभव। ये असंभव चीज भी जो है संभव हो सकती है भक्ति के बल पर। भगवान को इस प्रकार से बांधना बहुत कठिन है। तो ये भगवान इस लीला से अपनी भक्त वत्सलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। किस प्रकार से वे भक्त के आदीन बन जाते हैं और किस प्रकार से वे भगवान जो है अपने भक्त के प्रेम से बंधे जाते हैं। तो आगे सत्यव्रत मुनि बहुत ही सुंदर मधुर जो इस प्रार्थना का अंत कर रहे हैं, बहुत मधुर रूप से। क्योंकि शास्त्र में ये रूल है कि everything should end at a sweet note, sweet, मधुर मोड़ पर आकर अंत होना चाहिए। तो स्वीट, वेरी स्वीट, क्योंकि ये बहुत ही स्वीट है। और सबसे मधुर कौन है? भगवान की प्रियाया और वे है श्रीमती राधा रानी। और भगवान को आकर्षित करने के लिए, जैसे कि ब्रिज में अभी हम घूमते हैं तो सब जगह यही सुनने में आता है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। यहाँ पे कोई कृष्ण का नाम नहीं लेते, सब जगह सिर्फ राधे 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 राधे। अभी भी हम यहाँ बैठे हैं राधा कुंड में, और राधा कुंड में अगर हम बाहर निकलेंगे सिर्फ राधा रानी का ही नाम का गुंजार हो रहा है। राधे 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 सब जगह, लाउड स्पीकर पे, लोगों के मुख के ऊपर यही गूंज चल रही है, राधे राधे राधे, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। सब लोग इतने उत्साह में, यहाँ पे लाखों की संख्या में आज इस समय लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम ज्यादा सिर्फ कुछ कदम दूरी है, पर हम यहाँ पे शांति दरवाजा बंद करके इस रूम में बैठे हैं, लेकिन सुनाई दे रहा है इतने लोग आज यहाँ पे आए हैं। और श्रीमती राधा रानी टॉप मोस्ट ड्यूटी है, इसीलिए प्रिया है भगवान यहाँ पे है। और यहाँ पे माता यशोदा वात्सल्य प्रेम, श्रीमती राधा रानी माधुर्य प्रेम,
का ये पूरा जो सुंदर ये अष्टकम में सत्यव्रत मुनि ने सब कुछ जो ये ब्रिज और भगवान, उनका भक्त, उनके ऐश्वर्य, उनका धाम, सब कुछ वर्णन किया गया। इसीलिए ये बहुत ही सुंदर, भगवान इतने प्रसन्न हो गए सत्यव्रत मुनि से, तब उन्होंने इस अष्टकम की रचना की। श्रीमती राधा रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी हमेशा भगवान की सेवा में, आराधना, भगवान की पूजा में लगी रहती है, भगवान के आनंद के लिए, और बहुत मीठा मधुर आदान प्रदान होता है। और नित्य हमेशा के लिए श्रीमती राधा रानी जो है नित्य प्रिया है, कोई उनका स्थान नहीं ले सकता। श्रीमती राधा रानी अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते। इसीलिए यहाँ पे भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, ये चंचल है, लेकिन श्रीमती राधा रानी अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान दो बार सोचते भी नहीं, तुरंत उस भक्तों को वे स्वीकार कर लेते। तो इसीलिए राधा रानी की महिमा, क्योंकि भगवान को अगर हम पाना चाहते हैं तो भक्तों के माध्यम के द्वारा ही। यहाँ पे भगवान यही साबित करते हैं कि मेरे भक्त मुझसे ज्यादा प्रिय है, मैं मेरे भक्तों का हूं, मैं बिका हुआ हूं, मुझे सिर्फ भक्त के द्वारा ही पाया जाता है, और वो है प्रेम। और इतना सुंदर चीज है ये कठोर नहीं है जैसे कि ज्ञान योगी, अष्टांग योगी भक्तों को देखते हमेशा नाचते गाते खाते पीते यहाँ पे आके तपस्या करते हैं। क्या तपस्या? राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, गाते हैं, नाचते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद हम खाते हैं। कितना सुंदर ये सिस्टम है। आके सिर्फ भजन करो, गाओ, नाचो और भगवान को प्राप्त करो। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जो भगवान यहाँ पे बताते हैं वो है प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया, प्रेम पुमर्थो महान। तो प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय। जब ऐसे बोलते हैं ना तो भगवान के कान तुरंत सुनने के लिए तैयार हो जाते। राधिका, सिर्फ राधा रानी का नाम सुनते। इसीलिए यहाँ पे सत्यव्रत मुनि ने ये सुंदर मधुर इस अष्टकम के अंतिम श्लोक में बताए हैं। नमो राधिकाय, नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने, माता यशोदा का वंदना। मैं उस धाम, उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ, उस उदर को प्रणाम करता हूँ, जो धाम सभी भक्त के आश्रय भी, धाम ने, भगवान जो है सभी भक्त के आश्रय, शेल्टर है, शेल्टर धाम। तो यहाँ पे वर्णन किया है, नमो राधिकाई त्वदीय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुम्यम।
तो भगवान नमो अनंत लीला। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि कह रहे कि सबसे उत्तम लीला श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ, तो अनंत लीला, रास लीला भी अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत है, भगवान के साथ जो गोपियों के साथ लीलाएं अनंत है, भगवान अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत है। यहाँ पे अनंत लीलाओं का, और इस अनंत लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ लीला जो है वो रास लीला, जो भगवान ने अपने प्रिया जी श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ की। तो ये गुह्य बात जो है श्री सत्यव्रत मुनि इस अनंत भगवान श्री कृष्ण के विषय, जो अनंत भगवान जो अनंत लीलाओं का आनंद लेते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये लीलाएं तो ये सुंदर दामोदर अष्टकम, यहाँ सत्यव्रत मुनि भगवान की प्रियाय श्रीमती राधा रानी, भगवान का धाम और भगवान की ये भक्त वत्सलता, और भगवान कितने दयालु है कि वे प्रेम से आकर्षित होते हैं। और इसीलिए हमें भगवान से प्रेम करना सीखना चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में, क्योंकि हम सब जो है प्रेम के पीछे ही, प्रेम के ही भूखे हैं। हम सब प्रेम चाहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता है प्रेम। किसी न किसी प्रकार से वे अपने जीवन में प्रेम चाहता है, लेकिन इस भौतिक जगत में, क्योंकि हम सब जो है हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, इसीलिए वे जो है बोलते हैं ना एवर लास्टिंग लव, ऐसा कुछ है ही नहीं इस भगवत गीता, इस धाम में, इस भौतिक जगत में ऐसा एवर लास्टिंग लव तो नहीं है। लेकिन एवर लास्टिंग लव जो है वो हमेशा के लिए जो प्रेम है, वो प्रेम जो है हम जब भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो हम हमेशा वो प्रेम का अनुभव कर सकते हैं और कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी हम जो है कमी महसूस नहीं करेंगे। और यही लीलाओं से भगवान जो है हमें सिखा रहे और हमें आकर्षित कर रहे हैं कि हम उनको प्रेम करें। और अगर हमारा प्रेम भगवान से के प्रति, हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हम सब जो है सब जीवात्माओं से प्रेम करेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है, पर हम जो है उल्टा शुरू करते हैं, जीवात्माओं से प्रेम करने की खोज में बैठे रहते हैं और उससे जो है हमारा पूरा जीवन जो है नष्ट हो जाता है। तो भगवान के साथ प्रेम अनेक प्रकार के, जैसे कि यहाँ पे वात्सल्य प्रेम भी बताया गया, माधुर्य प्रेम भी बताया गया, अनेक अनेक रस है, दास्य रस, दास भी अगर बनना तो प्रेम जरूरत है, सखा भी बनना है, फ्रेंडशिप
उसमें भी प्रेम जरूरत है, पर डिग्री ऑफ प्रेम जो है ऐसे ऐसे बढ़ता जाए। जैसे माता पिता वात्सल्य, पेरेंटल लव, उसमें भी लव ही है ना। प्रेम के पार, प्रेम का भार माता उठाती है कि नहीं। बच्चा कितना भी भारी हो वो उठाती है कि नहीं। ऐसा नहीं कि अरे इतना बड़ा भी मोटा सा बच्चा है, उसको कहाँ उठा उठा के घूमूं मैं, अभी उसको नीचे पटक दूं, ऐसे कभी सोचती नहीं सोचती। अगर कठिनाई आती है, कष्ट भी आता है तो उठाती है। तो हमें प्रेम का भार उठाना सीखना चाहिए। और सबसे उत्तम प्रेम का भार है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा में काफी भार उठाना पड़ता, पर प्रेम होता है तो ये भार नहीं लगेगा। जैसे एक माता अपने बच्चे को उठाती है, उसको प्रेम का भार नहीं अनुभव होता, क्योंकि प्रेम, वो बच्चे का भार नहीं अनुभव होता है, क्योंकि वो प्रेम है। उसी प्रकार जब हम सेवा करते हैं और सेवा में लगते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे अभी राधा कुंड में भी हम गए थे, कुछ भक्त हमें बता रहे थे कि भक्तों की सेवा में अभी कुंड में जो है काफी काई है ना, काई मॉस जम जाता है, क्योंकि लोग पानी है तो होगा ही, पर लोग फिसल के गिर सकते हैं। अभी इतने सब यार, तो इतने सारे भक्त हैं, वो कितने दिनों से वे कुंड के जो क्या कहते हैं सीढ़ियां को घिस रहे हैं। हम पता है, हमने देखा है, क्योंकि हम पहले भी गए हैं। जब हम गए हैं तो हम कहते हैं एक दूसरे को संभालिए, फिसल न जाए। और अभी इस जब से हम आए यहाँ पे, हमने देखा है कि जो कुंड की जो सीढ़ियां हैं बहुत सुंदर साफ है, और भक्त लोग स्वयं ब्रश लेके साफ कर रहे हैं पूरे दिन धूप में। और कुंड की भी पूरी सफाई होती है। तो कुछ लोग कहते हैं अरे ये कुंड कितना गंदा है, इतना ये है, लेकिन कितना सारी चीजें जा रही, कितने रोज कितने लोग आते हैं, फूल डालते हैं, दीप डालते हैं, दूध डालते हैं, इतनी सारी चीजें कुंड में डाली जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र नहीं है। ये सबसे उत्तम स्थान है राधा कुंड पूरे ब्रह्मांड में। और आज की तारीख सब जो है महान महान संत महात्मा जो है यहाँ पे कुंड में आके स्नान करते, और उस कुंड में स्नान करने से हमें भी जो है उसका लाभ मिलता है। तो ये जो है यहाँ पे इस लीला और इस सुंदर अष्टकम से ये प्रेम, भगवान की भक्त वत्सलता का जो है वह वर्णन किया गया है। और ये प्रेम सिर्फ व्रज में ही है। कितने धाम में जाओ, बहुत कठिन है प्रेम। जैसा प्रेम यहाँ पे हम पाते हैं व्रज में, दूसरे धामों में नहीं पाते। हर एक धाम का अनेक अपना अपना महत्व है, लेकिन अगर प्रेम की बात की जाए तो ये व्रज धाम ही है जहाँ पे ये हम पा सकते, देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो आज इस राधा रानी और ये राधा कुंड का आज परिक्रमा हम करेंगे, क्योंकि हम राधा कुंड में बैठे। तो राधा कुंड का परिक्रमा आज हम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि पूरी परिक्रमा हो जाए। तो जैसे आप लोग जो लोग आए हैं, इतने सालों से हम जो आते रहते हैं, अभी कितना साल हो गया, 25 साल तो हो गया हम आ रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं।
25 साल से भी अधिक आ रहे हर कार्तिक के महीने में, और बहुत जल्द कुछ लोग भी यहाँ आप में से आएंगे। और इस सुंदर कार्तिक महीना, और जहाँ पे इस कार्तिक महीना में भगवान की कृपा प्रचुर मात्रा में बहती, प्रचुर मात्रा में। तो राधा कुंड में जैसे हम अपना गोवर्धन परिक्रमा कल हम पूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन ललिता माता जी ने जो प्रेजेंटेशन बनाया था उसमें पूरा हम कर चुके हैं। पर आज हम क्योंकि यहाँ राधा कुंड में बैठे हैं, तो गोवर्धन परिक्रमा का नमस्कार करते हुए हम जो है राधा कुंड की ओर जा रहे हैं, और राह ही देखते हैं कि कब राधा कुंड पहुंचेंगे और हमारा ये गोवर्धन परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगा। राधा कुंड पहुंचते 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 जब हम राधा कुंड पहुंचते और वो जल जो है हम अपने सिर पर लेते, तो पूरा परिक्रमा का जो ताप है वो क्षण में नष्ट हो जाता है। ये आप लोगों ने भी अनुभव किया है। तो अगर हम जैसे बस स्टैंड पे या टैक्सी स्टैंड पे जब हम पहुंचते हैं तो हम लेफ्ट जाते हैं, और वो जो है हमें कुसुम सरोवर से मानसी गंगा, हरिदेव और गोवर्धन टाउन से लेके पूरा जैसे परिक्रमा करते, मुखारविंद से लेके पुचड़ी का लोटा से लेके हम जो है आ जाते हैं राधा कुंड की ओर। पर अगर हम समझो बस स्टैंड से राधा कुंड की ओर भी आ सकता है, यू कैन गो लेफ्ट और यू कैन गो राइट। अगर राइट में आएंगे तो बस स्टैंड से राइट आएंगे तो सीधा राधा कुंड आ जाता है, और अगर लेफ्ट जाएंगे तो कुसुम सरोवर से पूरा घूम के फिर राधा कुंड। तो जैसे ही बस स्टैंड से हम सीधा आ जाते हैं और राधा कुंड की जो मार्ग पे या परिक्रमा मार्ग पे आ जाते हैं, तो वहां पे पहला जो दर्शन होता है कुंडेश्वर महादेव। कुंडेश्वर महादेव वहां पे का दर्शन हम करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि शिव जी जो है धाम की रक्षा करते हैं, और ये इस प्रकार से राधा कुंड की रक्षा करते हुए उनका मंदिर है वहां पे छोटा सा। और आगे चल के जैसे हम जाते हैं तो राधा कृष्ण का मंदिर है, जहाँ पे राधा कुंड की मूर्तिमान मूर्तियां हैं, और इस प्रकार से परिक्रमा करते करते हम जो है आते हैं गोपाल मणिपुर मंदिर। जैसे कि हम वहाँ जानते हैं कि वो सुंदर मंदिर है, छोटा सा, बहुत ही कुंड के बहुत ही नजदीक। ऐसे मतलब मंदिर यहाँ है और कुंड 2 कदम मंदिर से ऐसे बाहर निकले कि कुंड सामने ही है। ये बहुत सुंदर जो प्रभुपाद की बहुत ही मुख्य और मेन इम्पोर्टेंट शिष्य इस होलीनेस स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने थोड़ा सा जमीन को पाया था, उन्होंने वहां पे मंदिर स्थापित किया है। पर वे तो जो है भगवत धाम वापस चले गए, उनकी समाधि भी वहीं पे है, उस गोपाल मणिपुर मंदिर। और ऐसे परिक्रमा करते करते हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि और श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में आते हैं। इसका
Lalita Mata, have you all made the slide? Do you all want to see the slides as we speak, or what do you want to do? Have you got these places in your slide? Can't hear you. Mataji, I made the slide according to the parikrama that you're doing. So Dayalu has the PowerPoint. So we can show, so we save time also. So let's go with the slides. I'll keep speaking and then I'll keep moving the slides. So the first, do you have that? Yes, yes. Kulleshwar Mahadev. कुंडेश्वर महादेव. हाँ, ये कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है. जो जैसे हम अंदर आते हैं तो ये कुंडेश्वर महादेव का मंदिर पाते हैं, और उसके बाद में राधा कृष्ण मंदिर. यस, गोपाल मणिपुर मंदिर ये है. I didn't get the Radha Krishna. Okay, never mind. Whatever is not there, we'll just talk about. Okay. तो ये गोपाल मणिपुर मंदिर, जहाँ पे श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज का समाधि भी है. आगे. हाँ, तो ये आपको याद अभी आएगा जो लोग हर साल आते हैं. तो ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी समाधि है. एक्चुअली पुष्प समाधि लिखी है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के 2 समाधि हैं. एक तो 3 समाधि एक साथ में है. आगे जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि भी है, पर यहाँ पे पुष्प समाधि भी है. 3 समाधि एक साथ में है. जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एंड और एक है कृष्णराज. हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी. 3 समाधि एक साथ में है. तो वहां पे कहाँ, श्याम कुंड के पास. और ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है वो पुष्प समाधि है, लेकिन कहा गया है कि उनके जो क्या बोलते ऐश, वहां से जीव गोस्वामी को सपने में आकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि मेरी समाधि यहाँ श्री गोपीनाथ मंदिर में कीजिए. तो इससे वहां से वो जो तो थोड़ा सा ऐश को क्या बोलते हैं, वो लाख यहाँ पे भी रखा गया. अस्थि माताजी, अस्थि, उनकी अस्थि जो है यहाँ पे है. तो और पुष्प मतलब जब उनके शरीर के ऊपर पुष्प जो है वो भी है. तो रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे महान भक्त और श्री चैतन्य महाप्रभु की इस गौर लीला में वे उनके पार्षद थे, और राधा कृष्ण की लीला में वे रति मंजरी जो श्रीमती राधा रानी के साथ एक सखी भी थी. तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन के विषय में भी बहुत ही अमीर खानदान में उनका जन्म हुआ था. वे 16 साल के थे जब वे चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में मिले थे. और उस समय से वे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सेवा में थे. और जब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला जब समाप्त हुई तो उन्हें बहुत उनसे वियोग महसूस हुआ. और वे जो है वृंदावन आए, और वृंदावन में वे बहुत ही वियोग के कारण वे गोवर्धन के ऊपर जाके वहां से
नीचे गिरने का उन्होंने तय किया था, लेकिन उनको गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने उनको समझाया, उनको बहुत अच्छी तरह से साथ दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे वृंदावन में भजन करते थे, और उनका भजन कुटीर भी है, लेकिन पहले जो है वे वैसे ही जो है जहाँ पे भी थे, एक पेड़ के नीचे या श्याम कुंड या राधा कुंड। आज अगर हम राधा कुंड श्याम कुंड जाते हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से, क्योंकि उन्होंने पहले तो बहुत ही छोटा सा तालाब, राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों जो थे वो बहुत छोटे से थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रयास से आज बहुत सुंदर कुंड और घाट सब बन गए हैं, और वह वहां पे भजन करते थे। तो यह उनका भजन अगर हम सोचेंगे, उसकी साधना, तो उसकी तुलना तो हम तो उनका नकल ही नहीं कर सकते। उनकी दिनचर्या, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका भजन, वे 64 माला रोज करते थे। 64 माला मतलब कितना? 1,00,000 नाम। और वे मानसी सेवा में वे जो है गोवर्धन शिला की पूजा करते थे। वे रोज जो है 3 बार राधा कुंड में स्नान करते थे। वे 1000 प्रणाम भगवान श्री कृष्ण को करते थे, 1000 बार प्रणाम भगवान श्री कृष्ण को करते, और 2000 प्रणाम वैष्णवों को करते थे, और फिर उनको आलिंगन करते थे। वे विश्राम सिर्फ 90 कितना 90 मिनट्स अभी रघुनाथ दास गोस्वामी 90 मिनट्स अभी, और कुछ दिन तो वे आराम भी नहीं करते थे। और क्या खाते थे? एक छोटा सा दोना, दोना में 100 ग्राम छाछ पीते थे, और इस प्रकार से वे अपना दिन चलाते थे। तो ये रघुनाथ दास, द सन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन पूरी। तो ये हम देखते हैं किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब कुछ, तो क्यों? प्रेम का भार, भगवत प्रेम में इतनी शक्ति है कि किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती और जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस मंदिर में रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है, और इस मंदिर में 24 घंटा कीर्तन चालू है, दिन रात अखंड कीर्तन। जब भी जाएं हम देखेंगे वहां पे भक्त बैठे रहते हैं और अखंड कीर्तन चालू रहता है। ओके, तो उसके बाद में इसी मंदिर में जानवा माता का की बैठक, ये बैठक है श्री जानवा ठाकुरानी। जानवा माता कौन है, किसको पता है? एनीबडी? नित्यानंद प्रभु की भी। हाँ, श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नी से हम जानते हैं नित्यानंद प्रभु के गृहस्थ थे। हाँ, गौर निताय
चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता, उनका बैठक, वहां बैठ के जानवा माता जो है वे भजन करती थी। ये राधा कुंड में एक बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ पे वे करती थी। और वे जो है जब चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की जब लीला समाप्त हुई तो जानवा माता जो है वो बहुत ही महान प्रचारक बनी और वैष्णव आचार्य बनी। ये एक बहुत ही सुंदर चीज है कि एक स्त्री माता वैष्णव आचार्य जाना। श्री जाना व पाद पद्म करिया स्मरण, दीन कृष्ण दास कोहे नाम संकीर्तन। तो जानव माता का बैठक है और यहाँ पे बैठकर भजन करती थी। और एक दिन भजन करते समय भगवान श्री गोपीनाथ उनके सामने प्रकट हुए और उनको सुंदर दर्शन दिए। और जब उन्होंने सुंदर दर्शन दिए तब उस दर्शन लेने के बाद वहां पे ये गोपीनाथ जी का मंदिर, यहाँ था फोटो, गोपीनाथ जी का मंदिर स्थापित किया No, गया। Mataji, I know that. बहुत सुंदर। ओके, अनफॉर्चुनेटली नॉट दिस। गोपीनाथ जी का मंदिर स्थापित किया और आज सबसे सुंदर दर्शन इस गोपीनाथ की खासियत ये है कि इस मंदिर में, हर मंदिर में श्रीमती राधा रानी जो है भगवान के बाईं ओर रहती है, लेकिन इस मंदिर में जो है श्रीमती राधा रानी जो है राइट साइड, राइट को दाहिनी ओर है, लेफ्ट एंड राइट। हर मंदिर में श्रीमती राधा रानी लेफ्ट में है, पर इस मंदिर में श्रीमती राधा रानी भगवान के राइट पे है। और लेफ्ट पे कौन है? जानवा ठाकुरानी, जानवा माता। तो तीन है, जानवा माता, कृष्ण, गोपीनाथ और राधा रानी। पर आज इस बहुलाष्टमी के दिन श्री जानवा माता जो है ऊपर है और भगवान नीचे आ जाते हैं। ये सुंदर लीला है कि किस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्त के अधीन बन जाते हैं। तो आज ये सुंदर दर्शन सब लोग पा सकते हैं इस बहुलाष्टमी के दिन। नहीं तो हर समय जो बाकी के दर्शन में भगवान और श्रीमती राधा रानी एक स्थान पे है। तो ये सब शास्त्रों में वर्णन है। और फिर आगे जाते हैं गोपाल भट्ट। तो सबसे बड़ा खासियत राधा कुंड का यही है कि हमारे सब जो महान आचार्य हैं उनका भजन कुटीर यहाँ पे श्री राधा कुंड में हम पाएंगे। भजन कुटीर और समाधि, कुछ समाधि और कुछ भजन कुटीर। तो जितने भी हमारे महान आचार्य हैं, इसीलिए श्री राधा कुंड और श्री रूप गोस्वामी इसीलिए बताते हैं कि सबसे उत्तम स्थान, वृंदावन से भी ऊंचा स्थान ये राधा कुंड है। और यहाँ पे भजन करने से भगवत प्रेम जल्दी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हमारे सब आचार्य जो हैं उनका भजन कुटीर सब यहीं पे हम पाएंगे। गौड़ीय वैष्णव आचार्य बाकी के भी होंगे, लेकिन क्योंकि हम जो यहाँ पे तो बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे समाधियां हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर भजन करते हैं। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कैसे कैसे अनेक अनेक प्रकार के भक्त दिखते नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं बाहर से, लेकिन है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भजन कुटीर
गोपाल भट्ट गोस्वामी को तो हम जानते ही हैं, जिनके भजन से उनकी शीला से भगवान प्रकट हुए और श्री राधा रमन जी प्रकट हुए। बोलो श्री राधा रमन की जय। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का यहाँ पे भजन कुटीर है। और फिर हमने 3 समाधि का भी चर्चा की थी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी की समाधि आगे हम जाएंगे ये परिक्रमा में, जैसे राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं। तो सबसे सुंदर बात ये है कि ये 3 गोस्वामी जो है वे एक ही दिन इनका जो है तिरोभाव हुआ, डिसअपियर, सेम डे बट डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग सालों में लेकिन सेम डेट सेम, लेकिन अलग अलग सालों में। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे मंदिर का दर्शन, 3 समाधि मंदिर, जब हम परिक्रमा में जाते तो इनका दर्शन हम पाते हैं। तो हाँ, और फिर आगे हम जाते हैं मानस पावन घाट। पंच पांडव जो है, हाँ ये बहुत सुंदर जगह है। ये राधा श्याम कुंड के तट पर एक घाट है जहाँ पे 5 पांडव जो है पेड़ के रूप में वहां पे उपस्थित है। तो हम देखेंगे कि जो राधा कुंड और श्याम कुंड, हालांकि वे एक साथ है, लेकिन वे उनका जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है। राधा कुंड इस तरफ है, श्याम कुंड थोड़ा इस तरफ है, ऐसा है। और संगम है बीच में, जिसमें दोनों जो है राधा कुंड और श्याम कुंड का जल जो है एक दूसरों से मिल जाता है। तो ये यहाँ पे पांडवों का वास, हर पेड़, हर पौधा, हर लता जो है हम जान नहीं सकते कि वे कौन है। वे यहाँ पे महान महान भक्त जो है, उद्धव कैसे यहाँ पे उपस्थित है, उद्धव ब्रिज में कैसे उपस्थित है, इसको पता है? उद्धव जी का वास Krishna Mataji, is it a form of a grass? ग्रास, यस ग्रास। उद्धव जी तो हर चीज, हर कर्ण जो है के रूप में अनेक अनेक प्रकार से भक्त अपना जो है सेवा धाम में दे रहे। तो उद्धव जी तो इस प्रकार से पांडव जो है, 5 पांडव यहाँ पे पेड़ों के रूप में उपस्थित है। और जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो है ये पूरा जो कुंड का ये निर्माण कर रहे थे, तो इरेग्युलर शेप है उनका, नॉट वेरी कट आउट शेप, क्योंकि जब रघुनाथ दास गोस्वामी इस कुंड को कर रहे थे एक्सपैंड, तब युधिष्ठिर जो है उनके सपने में आके कहा कि हम जो है, हम 5 भाई जो है यहाँ पे 5 पेड़ के रूप में यहाँ पे हम रह रहे हैं, तो आप कृपया करके इन पेड़ों को आप मत काटिए, हमें रहने दीजिए। तो इसके लिए वहीं पे है, आज भी वे पेड़ हम देख सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत साल होने के कारण वे अभी अदृश्य है, लेकिन एक पेड़ है जो अभी भी हम देख सकते हैं, जो वहां पे है। तो बहुत सुंदर स्थान है वहां पे। और उसी के पास श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भजन कुटीर भी है। बहुत सुंदर स्थान है। आज हम गए थे वहां पे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत वातावरण है। और
तो ये है 5 पांडव पेड़ के रूप में, और ये रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर। जैसे हमने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी वे जो है इन कुंडों के पास बैठकर अपना भजन करते थे, हम अपना जप करते थे, और वे इतने अपने भजन में या ध्यान में लीन थे कि एक क्या कहते हैं वहीं पे टाइगर एंड टाइग्रेस वहां पे जल पीने के लिए आए, और तुरंत भगवान ने देख लिया और भगवान वहां पे उपस्थित हो गए उनकी रक्षा करने के लिए। तो इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है, कैन सी आई एम पॉइंटिंग, कैन you see my pointer or somebody whose pointer is visible? इसमें रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे हैं, जो पॉइंटर यहाँ पे है, और आगे राइट पे यहाँ पे देखते हैं कि वो जो 2 वाघ पानी पीने को आ रहे हैं, और भगवान ने देखा कि ये वाघ आ रहे हैं। पीछे भगवान ने, देखो दूर में टॉप यस भगवान वहां पे हैं। ये सुंदर चित्र जो ये बनाया गया है वॉल के ऊपर इस भजन कुटीर में, और भगवान जो है देख रेख कर रहे हैं कि अगर ये जो वाघ उनके ऊपर अगर अटैक करे तो भगवान वहां पे देख रहे हैं। लेफ्ट में देखेंगे सनातन गोस्वामी है, और सनातन गोस्वामी ने दृश्य देख लिया कि भगवान जो है रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा करने के यहाँ पे तत्पर खड़े हैं। तो तुरंत सनातन गोस्वामी और फिर भगवान अदृश्य हो गए, ये जो वाघ भी चले गए, और जो सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे खुले में ऐसे भजन मत करो, आप भगवान को कष्ट दे रहे, भगवान को आपकी सेवा के लिए यहाँ पे आना पड़ा, आप भगवान से सेवा कर ले रहे हैं, तो ऐसा करो, ऐसे खुले में इस जंगल में मत बैठो, आप अपना भजन कुटीर बनाइए। फिर भी हाँ, तो फिर उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी जो कभी वे, जैसे हम देखते हैं गोस्वामी सब जो हम सब गोस्वामी है, वे उनका कोई रहने का स्थान कभी नहीं उन्होंने चुना। वे एक रात किसी पेड़ के नीचे रहते थे तो दूसरे रात दूसरे पेड़ के नीचे, इसीलिए क्यों, ताकि लगाव न हो जाए। ये वैराग्य का एक जो है ये दर्शन है कि किस प्रकार से हम वैराग्य उत्पन्न, और हमारे जो आचार्यों ने जो है हमें शिक्षण नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों, तो ये जो है सब शास्त्रों का ये जो निचोड़ उनको पता था। और वे एक पेड़ से दूसरे पेड़, जो सदगोस्वामी अष्टकम में सब पूरा वर्णन किया गया बहुत सुंदर रूप से हमारे सदगोस्वामियों का। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक भजन कुटीर को स्वीकार करूंगा, और उन्होंने फिर एक छोटा सा भजन कुटीर बनाया और उसमें भी अपना भजन करते थे। पर एक दिन जब वे राधा कुंड के तट पर कड़ी धूप में भगवान का स्मरण जाप कर रहे थे, तो बहुत धूप हो रहा था, तब श्रीमती राधा रानी जो है अपना पल्लू से उनको छाव देने के लिए वहां पे आ गए, और फिर से जो है सनातन गोस्वामी ने देख लिया, और उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि आप ऐसे जो है कठिन तपस्या करेंगे तो आप जो है भगवान और श्रीमती राधा रानी को भी सेवा में लगा रहे। तो इस प्रकार से वे जो है भजन कुटीर में ही बैठ के अपना भजन करते हैं। उसका दर्शन हम वहाँ पे हम पाते हैं। इस रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी वहाँ पे भजन कुटीर है, और बहुत सुंदर ये यहाँ पे हमें दर्शन मिलते हैं। ठीक है, सो यस, वो तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भजन कुटीर। हाँ,
तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम कौन है, उन्होंने क्या किया, कौन जाता है? माता जी, यस, चैतन्य चरितमृत माता जी। उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना उन्होंने की, और बहुत बूढ़े थे, बहुत बूढ़े थे जब उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत लिखी। वो जवान नहीं थे का बहुत, यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया है शास्त्रों के अनुसार कि I infer that I have written is a false understanding। ये कह रहे, देखिए उन्होंने इतनी सुंदर चैतन्य चरितामृत की रचना उनकी कितनी मधुर है कि कोई भी, खास करके अगर हम भगवत गीता को पढ़ लिए हैं, अगर हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ लिए हैं, और जब हम श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो हम पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे आंखों से, हमारे नेत्र से अश्रु बहने लगेंगे कि भगवान कितने महान है, इतनी मिठास। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये रसगुल्ला, ये चैतन्य चरितामृत ये जो है ये रसगुल्ला, स्वीट है। तो ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, यहाँ पे उनका भजन कुटीर है। हम देखते हैं यहाँ पे वे आके जो श्री चैतन्य चरितामृत को कंपाइल किया यहाँ पे बैठकर, बहुत ही सुंदर स्थान। और इनकी उदारता, उनकी नम्रता को देखे वे रहते हैं। चैतन्य चरितामृत अगर हम पढ़ेंगे तो आगे ही जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि I have written is a false understanding, for my body is like a wooden doll. I am old and troubled by invalidity. I am almost blind. इतने बूढ़े, उतने उनका उम्र था, यहाँ पे बताया I was almost blind and deaf. My hands tremble and my mind and intelligence is unsteady. I may die any time of the day or night. I have previously given an account of my inebrieties. Please hear the reason why I am nevertheless still right. I am writing this book by the mercy of the lotus feet of Govinda Dev Ji, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, Advaita Acharya and other devotees, and the readers of this book, as well as Swarup Damodar Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, who is my spiritual master, and Sri Jiva Goswami. तो वो एक क्रेडिट ये दे रहे कि अगर मैं लिख पा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरे आंखों से दिख नहीं रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे हाथ कांपते हैं, मैं कभी भी अपने प्राण को त्याग सकता हूँ, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये कृपा श्री गोविंद देव, श्री चैतन्य महाप्रभु और इस सद गोस्वामियों की जो कृपा है, उसके कारण मैं ये लिख पा रहा हूँ। ये श्री चैतन्य चरितामृत, तो श्री चैतन्य चरितामृत की बिगनी में हम ये जानते हैं, I have been specifically favored by the Supreme Personality Shri Madan Mohan वृंदावन। तो ये जो सुंदर यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भजन कुटीर भी है, इस राधा कुंड में की परिक्रमा में आता है। और जैसे आगे जाते हैं तो गोवर्धन की जीवा, टंग ऑफ गोवर्धन, जैसे हम जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जब भी कुंड का निर्माण कर रहे थे, तब वे उन्होंने सोचा कि अब ये जो है सब लोग, सब वासी जो है इस कुंड का हर चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वे चाहते थे कि सबके लिए एक अलग सा एक कुआं या कुंड बनाए, जैसे वे जो है अपनी जरूरतों को जो है पा सकते हैं। तो जब वे खोद रहे थे तब उनका जो खोदते समय वे गोवर्धन शिला के ऊपर उनका वो ये आए, और जब उन्होंने उनको
ये तोड़ने की कोशिश की, तब वो जो है खून बहने लगा, और इस प्रकार से जो खून बहने लगा, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को सपने में ये गिरिराज जी आए और उन्होंने कहा ये मेरी जीवा है, टंग ऑफ गोवर्धन। तभी भी हम ये शिला का सुंदर शिला है, इसका दर्शन हम पा सकते हैं। और उसके पास गोविंद मंदिर भी है, राधा गोविंद मंदिर। अभी जब औरंगजेब और मुसलमानों ने जब सब मंदिर तोड़ने की कोशिश की, तो सब पुजारी जो है अर्च विग्रहों को लेकर वहां से भाग गए उठा के। कहाँ? जयपुर चले गए। और जब वे जयपुर जा रहे थे तो बीच में राधा कुंड और काम्यवन में थोड़ी देर के लिए रुके। तो जब वे वहां पे रुके तो क्योंकि वे रुके वहां पे जो है राधा कुंड में प्रतिभू मूर्ति श्री राधा गोविंद देव जी की, तो इसीलिए राधा गोविंद की मूर्ति है वहां पे यहाँ पे राधा कुंड में, तो हम दर्शन पा सकते हैं। तो सब जो ओरिजिनल मूर्ति शिफ्ट करनी पड़ी औरंगजेब के डर से, और वे सब अभी करौली में मदन मोहन जी है और गोविंद जी जयपुर में है, गोपीनाथ भी वहां पे हैं, और कुछ मूर्ति यहाँ कहीं कानपुर में भी है। तो इस प्रकार से यहाँ वहाँ मूर्तियां जो है वृंदावन से हटानी पड़ी। और पर फिर भी सेवा पूजा यहाँ पे वृंदावन में उसी तरह चल रही है, जिस प्रकार से वे जो मुख्य मूर्तियां हैं उसी प्रकार, तो उनको यहाँ पे प्रतिभू मूर्ति के रूप में उनकी सेवा चल। तो बहुत सारी चीजें जल्दी जाएंगे। तो भजन कुटीर और श्री देखिए भक्ति विनोद ठाकुर और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, बहुत सुंदर स्थान ये भी है, जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का भी यहाँ पे भजन कुटीर और श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज का भी यहाँ पे भजन कुटीर है। और वहां पे जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी वहां पे रह रहे थे, उनके सब चीजें भी हम इस कुटीर में पाएंगे जो उन्होंने इस्तेमाल की, जैसे कि उनकी छड़ी, उनके जूते, उनके टेबल चेयर, ये सब वहां पे हम देखते हैं। राधा कुंड के सुंदर भजन कुटीर में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का इस भजन कुटीर में, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी यहाँ पे, खास करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कार्तिक के महीने में यहाँ पे राधा कुंड में हर साल जरूर आते थे। और प्रभुपाद जी भी अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को यही आदेश दिया कि हर साल जो है कार्तिक के महीने में सब जो है यहाँ पे सब आना जरूरी है, और ब्रज की परिक्रमा करनी भी जरूरी है। तो ब्रजमंडल परिक्रमा जैसे कि हम सब लगे हुए आज कितने दिनों से भगवान की कृपा से भगवान की महिमा को सुन रहे हैं, और ब्रजमंडल परिक्रमा घर बैठे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सुंदर जो भजन कुटीर है। और राधा कुंड हमारे लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पे राधा कुंड में श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ये आदेश मिला कि आप जो है पुस्तक का जो है ये वितरण और प्रिंटिंग, बुक प्रिंटिंग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को ये आदेश यहाँ पे राधा कुंड में दिया। इसीलिए राधा कुंड जो है भक्तों के लिए अति अति प्रिय है। अपने प्रिय श्रील प्रभुपाद जी ने इस आदेश को, अपने गुरु के आदेश को
अपने हृदय में पकड़ के रखा और इसीलिए उन्होंने ये पुस्तक वितरण और पुस्तक छापना, बृहद मृदंग, पुस्तकों को क्या कहते हैं, बृहद मृदंग। जैसे मृदंग होता है, मृदंग की ध्वनि बहुत दूर तक फैल सकती है, लेकिन बृहद मतलब बहुत ही बड़ा साउंड जो निकलता है वो है पुस्तकों के द्वारा, क्योंकि ये पुस्तक जो है हर विश्व के कोने कोने में जा सकती है। इसलिए पुस्तक वितरण और बुक प्रिंटिंग को ये बृहद मृदंग, और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने श्रील प्रभुपाद को यह आदेश दिया यहीं पे राधा कुंड में, जब उनका मुलाकात यहाँ पे राधा कुंड में कार्तिक के मास में हुआ था। तो उसके बाद में जगन्नाथ मंदिर आता है और फिर जीवा गोस्वामी का भजन कुटीर, बहुत सुंदर स्थान है। जीवा गोस्वामी ने भी यहाँ पे बैठकर कितनी सारी पुस्तकों का उन्होंने रचना किया है। इतने सारे ग्रंथ इन आचार्यों ने लिखा है कि हम तो पूरा जीवन भी अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे नहीं होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सब पढ़कर अपने जो है पुस्तकों में, उनका तात्पर्यों में उन्होंने जीवा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जितने भी आचार्य हैं उनका जो है अपनी तात्पर्यों में उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्होंने वहां पे मेंशन किया। सिर्फ गोस्वामियों का ही नहीं, सदगोस्वामियों का ही नहीं, लेकिन पूरे शास्त्रों का जो निचोड़ है प्रभुपाद जी ने हर अपने पुस्तकों के तात्पर्य में, चाहे पद्म पुराण है, चाहे वो ऋग्वेद सामवेद है, या चाहे वो स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण, वहां से सब जो है उन्होंने अपने तात्पर्य को लिखा है। और हमें हर एक श्लोक का इस प्रकार से उन्होंने हमें समझाया है, ताकि हमें जो है कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ना है। और जब इनके तात्पर्य को पढ़ेंगे तो हमें सब जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तो उसके बाद में ललिता कुंड, जो आप सुबह को आप लोगों को दर्शन शायद हुआ होगा, जो लोग जल्दी आते हैं उनको तो फल मिलता ही है। तो जल्दी जब जो आए थे, लॉग इन किए थे, शायद वो ललिता कुंड का दर्शन हुआ। बहुत सुंदर ललिता कुंड भी है, वहीं पे है नजदीक में। और फिर माधवेंद्र पुरी का बैठक और भी है। Do you have any more pictures? Next one. Yes, Madhavendra Puri sitting place. बहुत सुंदर यहाँ पे स्थान है। हम जानते हैं कि माधवेंद्र पुरी जो है यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। तो यहाँ पे माधवेंद्र पुरी जो है उनके का बैठक है, और ईश्वरपुरी जो है उनके शिष्य। और आगे चल के फिर संगम की ओर जाते हैं। संगम, आगे तमाल ताल, यस तमाल ताल यहाँ पे श्याम कुंड में है। फिर संगम, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बैठते थे, सिटिंग प्लेस चैतन्य महाप्रभु का बैठक। संगम, जहाँ पे दोनों राधा कुंड श्याम कुंड मिलते हैं, ये है संगम योगपीठ। राधा गोपीनाथ टेम्पल में नित्यानंद प्रभु बैठक। ये राधा गोपीनाथ टेम्पल जिसका हमने पहले भी चर्चा की थी। राधा गोपीनाथ जो जानवा माता जी के
के सामने प्रकट हुए और वही जो प्रकट मूर्ति का प्रभु प्रकट का जो दर्शन था वो मूर्ति के रूप में यहाँ पे स्थापित किया गया। और फिर नित्यानंद बैठे श्री राधा कुंड का प्राकट्य दिवस। तो ये यहाँ पे वर्णन, यहाँ बहुलाष्टमी। I'm just waiting for the class to get over and run there to the कुंड। तो ये बहुत सुंदर रूप से पूरे कुंड में जो है दीप जलाए जाते हैं बहुलाष्टमी के दिन, और बहुत लोग दीपदान भी करते हैं और बहुत सुंदर रूप से सजाया जाता है कुंड को। और बहुत दिव्य दर्शन यहाँ पे बहुलाष्टमी के दिन होता है। और क्या रह गया? यस, राधा कुंड की जय, श्री राधे श्याम। तो राधा कुंड का प्राकट्य के विषय में हम जानते हैं 10वें स्कंद में हमको पाते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने जो है अरिष्ट, you can if there's any more slides left, let's see it. Okay, we'll take another 5 minutes and then we should. What did you say? Slides are okay. So आज बहुलाष्टमी है, राधा कुंड का प्राकट्य दिवस। ये भी बहुत सुंदर है। और इस दिन में, इस बहुलाष्टमी के दिन कुंड में स्नान करने से हम श्रीमती राधा रानी की कृपा पा सकते हैं और भगवान की भी कृपा पा सकते हैं। और प्राकट्य हुआ है रात्रि, मध्य रात्रि में, तब भगवान ने जब अरिष्टासुर नाम का जो असुर था उनका वध किया, तो राधा रानी और गोपियों ने कहा हमें हाथ मत लगाना, हमारे नजदीक बिल्कुल मत आना, तुमने वो हत्या की है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पूरे तीर्थ स्थानों में जाकर सभी जो पवित्र नदियों में स्नान कर फिर ही आप हम लोग से बात कर सकते हैं और हमारा संग प्राप्त कर सकते हैं और हमें छू सकते हैं। So now touch me not, go away, far far away. तो भगवान ने सोचा कि अभी क्या करें, तो उन्होंने क्या किया कि अब गोपियां कह रही हैं कि ये तो पाप किया आपने, आप पापी है, पापी है, पापी है, आप हमारे पास मत आओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। तो भगवान ने क्या किया, ये तो नहीं चाहते हैं कभी भी अपने भक्तों से दूर होना, और खास करके व्रज से, वृंदावन से कभी दूर नहीं होना चाहते हैं। और फिर अगर वे सोचने लगे मैं सब जगह जाऊंगा, सब नदियों के स्नान करके आऊं, ये तो संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो उन्होंने अपने पैर को के हील को क्या, उन्होंने अपने चरण को ऐसे भूमि में उन्होंने डाल दिया। जैसे ही उन्होंने वहां पे भूमि में डाल दिया तो एक छेद हो गए, और जब वो छेद हो गए तो भगवान ने सभी जो नदियां हैं, सभी नदियों को उन्होंने आवाहन किया कि आके यहाँ पे आप जो है उपस्थित हो जाओ, और इस जो छेद बना है उसमें आप जो है समा जाओ।
तो इस प्रकार से सब नदियां प्रकट हो गई। भगवान की सेवा में तो सब जो है तट पर ही रहते हैं। सब नदियां, जितनी भी नदियां हैं, सब आ गए और कुंड भर गया, कुंड बन गया, कुंड भर गया। और फिर भगवान ने जो है ये सुंदर श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ और भगवान ने उस कुंड में स्नान किया और स्नान करने के बाद जो है वे गोपियां को कहने लगी कि अच्छा, मैं तो पवित्र हो गया हूं, लेकिन आप लोग जो है, आप लोग अपवित्र हो गए क्योंकि आप लोग ने एक असुर का साथ दिया। तो ऐसे करो, आप जो है इस श्याम कुंड में स्नान करो, और जब ये श्याम कुंड में स्नान करोगे तो आप भी पवित्र हो जाएंगे। और मैं तो पवित्र हो गया हूँ, मैंने तो स्नान कर लिया है। तो गोपियों ने ना 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 ना, हम नहीं आएंगे ये श्याम कुंड में। आपने अपना पाप जो है धुल लिया, हम नहीं आएंगे श्याम कुंड में, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो इस प्रकार से गोपियां जो है उनकी चूड़ियों से तोड़ तोड़ के वे खोदने लगे और पूरी इतनी हजारों हजारों गोपियां पूरे जो है, सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, Mansi, I'll finish it quick because my 2 GB is getting home. तो मानसी गंगा तक लाइन बनाया और वहां से वो मटके भर के और यहाँ पे खोद रहे। तो भगवान ने कहा कि अभी इनको कुछ होने वाला नहीं है, ये लोग जो ट्राई कर रहे नहीं होने वाला है। तो उन्होंने दृष्टि सब जो नदियां थी उनको निर्दिष्ट करके उन्होंने कहा कि अभी आप लोग जाओ और राधा रानी को प्रसन्न करो। Yes, ma'am. तो इस प्रकार से भगवान ने तब सब जो नदियां हैं श्रीमती राधा रानी को स्तुति, श्री कृष्ण राधा रानी की सेवा करने के लिए वे भी तत्पर थे। तो उन्होंने प्रणाम किया और राधा रानी को कहा कि उनकी स्तुति की और राधा रानी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि हमें आदेश दीजिए कि हमें परमिशन दे दीजिए कि हम आपके कुंड में आकर निवास करें। तो सब जो नदियां हैं कुंड में आकर में और फिर इस प्रकार से राधा कुंड का प्राकट्य हुआ और गोपियां ने बहुत राधा कुंड में बहुत नहाकर आनंद लिया। और फिर भगवान ने कहा कि हाँ, मैं भी पवित्र हो जाऊंगा इस राधा कुंड में स्नान करने से। तो भगवान जो है राधा कुंड में स्नान किए और फिर गोपिया की अच्छा ठीक है, हम भी श्याम कुंड में स्नान करेंगे। और इस प्रकार से बहुत सुंदर जल क्रीड़ा और लीला यहाँ पे हुई। और तो
Very good. का प्रकट दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। बहुत बहुत भक्ताएं हैं। राधा की महिमा तो बहुत ही अधिक है, ये छोटे से समय में पुनः बताना कठिन है। तो यहाँ पे शॉर्ट में जो भी है हम बता चुके हैं, और अगर चाहे तो और भी जब समय मिलेगा तो हम इन सब लीलाएं को, ये सब स्थानों को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।